और चलिए इसी बीच रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर रहेगी। दरअसल अब विस्थापन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों की संचार व्यवस्था शुरू हुई है, जहां प्रदेश के कई मोटर मार्ग भी इससे बाधित हुए हैं। घर सरकारी संपत्ति की क्षति भी पहुंची, जहां सीएम लगातार हालात की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो जल्द ही विस्थापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों की प्रभावित संचार व्यवस्था अब शुरू हो चुकी है। प्रदेश के कई मोटर मार्ग भी इस दौरान प्रभावित हुए हैं, जहां सरकारी संपत्ति को भी क्षति पहुंची है। और ऐसे में सीएम लगातार हालातों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, कहा जा रहा है कि विस्थापन की प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा, चूंकि कई सारे ऐसे प्रदेश रहे जहां सरकार की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पीड़ितों को भी कई क्षति पहुंची है। वैसे में विस्थापन की प्रक्रिया को कहा जा रहा है कि जल्द शुरू किया जाएगा। देखिए, आपदा के लिहाज से कई ऐसे क्षेत्र हैं जो अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो गांव के क्षेत्र हो या फिर कस्बों के क्षेत्र वाले इलाके हों, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इनका कैसे विस्थापन किया जा सकता है, क्योंकि ये दीर्घकालिक प्रोजेक्ट के तहत इनको का विस्थापन किया जा सकता है। और कोई भी चाहे वो गांव के निवासी हो, ग्रामीण हो या फिर शहरी क्षेत्रों के, जो भी आपदा की जद में आते हैं वो फौरी तौर पर विस्थापन के तैयार नहीं होते हैं। अगर हम जोशीमठ की ही बात कर लें तो आपने देखा, और उससे जुड़े तमाम अपडेट्स भी हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाए हैं। और जहां तक अब आपदा प्रभावित क्षेत्रों से विस्थापन की बात है, इस प्रक्रिया को शुरू जल्द किया जाएगा और जितना हो सकेगा पहले चरण में उनको विस्थापित किया जाएगा, पुनर्वास किया जाएगा। और जो बचेंगे लोग ग्रामीण क्षेत्रों के, उनके लिए सेकंड फेज में कैसे एक रणनीति के तहत उनका विस्थापन किया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, जिस तरह से बारिश हुई है और कई क्षेत्र जो है वो आपदा की जद में आ गए हैं, और ऐसे में पूरा का पूरा सरकारी तंत्र जो है अब राहत और बचाव के साथ साथ जो व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर रहा है। बदले मौसम के मिजाज के चलते आसमान से बरस रही आफत की बारिश के कहर ने जो है वो न सिर्फ संचार व्यवस्था को ठप किया है, बल्कि कई ऐसे मोटर मार्ग तकरीबन, जो हमें आपदा कंट्रोल रूम से जानकारी मिली है, अभी भी 197 ऐसे मोटर मार्ग हैं ग्रामीण क्षेत्रों सहित जो बाधित हो गए हैं। और यहाँ तक कि जिसको कभी भी सरकार विराम नहीं देना चाहती है, 6 माह के लिए जो 4 धाम की यात्रा आयोजित होती है, केदारनाथ धाम में आपदा का कहर जब देखने को मिला तो ये केदारनाथ की यात्रा को सरकार को रोकना पड़ा और स्वयं मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जो व्यवस्थाएं चरमराई हैं, जो हालात पैदा हुए हैं, इसको लेकर के अब केंद्र सरकार भी लगातार सहयोग कर रही है। एक तरफ तो हालात जो है वो चिंताजनक हो गए हैं और दूसरी तरफ जो है वो केंद्र सरकार सहयोग के लिए तत्परता से सहयोग कर रही है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं नैन्सी की जो स्थिति है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको सामान्य करने के लिए पूरा का पूरा सरकारी तंत्र कितनी मुस्तैदी से कार्य करने की कवायद में जुटा हुआ है। और जो विस्थापन की प्रक्रिया है वो भी इसी के तहत हम देख रहे हैं। बिल्कुल, वाकई में। और विस्थापन को लेकर जिस प्रकार से, जिस रफ्तार से सरकार काम कर रही है, कहा जा रहा है कि जल्द ही जो काम है विस्थापन का वो पूरा कर लिया जाएगा और पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बताते चलें कि लगातार आपदा के कारण जहां लोगों की जान माल को भी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं कई सारे क्षेत्र ऐसे रहे जो प्रभावित हुए, जिसको देखते हुए अब सीएम धामी ने विस्थापन को लेकर काम तेज कर दिए हैं।